आज हम बात करेंगे एफेजिया के बारे में। सबसे पहले एफेजिया होता क्या है, व्हाट इज़ एफेजिया। ये स्पीच या लैंग्वेज का डिसऑर्डर है जो ब्रेन के कुछ एरियाज़ होते हैं जो लैंग्वेज से रिलेटेड होते हैं, उनकी लीजन की वजह से हो जाता है। अब क्या कॉज हो सकते हैं जिनकी वजह से ब्रेन के एरियाज़ जो हैं उनमें लीजन हो जाएगा। ठीक है, पहले प्रॉब्लम्स देखते हैं क्या क्या कॉजेज़ हैं। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉज है स्ट्रोक। स्ट्रोक क्यों हो सकता है? मिडिल सेरिब्रल आर्टरी होती है। मिडिल सेरिब्रल आर्टरी क्या करती है, मोटर और सेंसरी स्पीच एरियाज़ होते हैं, मोटर एंड सेंसरी स्पीच एरियाज़ को सप्लाई करते हैं मिडिल सेरिब्रल आर्टरी। इसका कोई एम्बुल है, उसकी वजह से उस एरिया को ब्लड सप्लाई नहीं मिलेगा एंड इवेंचुअली वहाँ पे डिफेक्ट हो जाएगा। एंड स्ट्रोक में यही होता है, सप्लाई नॉर्मल नहीं होगी उसकी। ओके, देन अदर कॉज इंक्लूड ट्रॉमा हो सकता है, कोई ट्यूमर हो सकता है, मेटाबॉलिक एनकेफेलोपैथी की वजह से कोई डैमेज हो सकता है, या अल्जाइमर डिजीज़। अब हमने ये तो पढ़ लिया कि क्या क्या चीज़ें हैं जिनकी वजह से ब्रेन एरियाज़ को डैमेज पहुँचेगा, बट हमारे इंटरेस्ट के क्या क्या एरियाज़ हैं उसके लिए हम एक डायग्राम देखते हैं। यहाँ पे आप देखिए, ये एक अंकल हैं, ये जब बोलते हैं तो इनकी स्पीच डिफेक्टिव है। ओके, तो अब हमने क्या करा, हमने इन अंकल का ब्रेन निकाला एंड ब्रेन हम पहले स्टडी करते हैं। पहले जनरल एनाटमी देखते हैं, लोब्स देखेंगे पहले। ये है फ्रंटल लोब, ये है पैराइटल लोब, ये है टेम्पोरल लोब और यहाँ पे है ऑसिपिटल लोब। ओके, अब हमारे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एरियाज़ होते हैं। एक तो वर्निकेज एरिया विच इज़ हेयर एंड ब्रोकाज एरिया जो कि है यहाँ पे। अब यहाँ पे बोल तो दिया, लेकिन एग्ज़ाम में या इन जनरल नॉलेज के लिए हमें एग्जैक्ट लोकेशन पता होनी चाहिए। तो लोकेशन क्या है, मैंने आपको बोला ये फ्रंटल लोब है ना। तो फ्रंटल लोब में ये जो है दिस इज़ इंफीरियर फ्रंटल गायरस। तो इंफीरियर फ्रंटल गायरस में ब्रोकाज एरिया लोकेटेड होता है। इसको एरिया नंबर 44 या 45 बोलते हैं। ब्रॉडमेंस ने क्लासीफाई कर रखे हैं ना ब्रेन के एरियाज़, तो उन्होंने हर एरिया को नंबर दे रखे हैं फॉर सिंप्लीफाइंग एक्चुअली। एंड अगर आप इसको देखो, दिस इज़ टेम्पोरल लोब। टेम्पोरल लोब में दिस इज़ सुपीरियर गायरस। तो सुपीरियर गायरस में लोकेटेड है वर्निक्स एरिया। ओके, अब इन दोनों एरियाज़ का काम क्या होता है, यही हमारे दो मेन एरियाज़ हैं। ये है सेंसरी मोटर एरिया, सेंसरी स्पीच एरिया, और ये है मोटर स्पीच एरिया। ओके, ये वर्निकेज एरिया जो होता है ये कॉम्प्रीहेंशन के लिए होता है। जब भी कोई आप बात सुनोगे, उसकी इनिशियली प्रोसेसिंग के बाद उसको कॉम्प्रीहेंशन होगा, उसका कॉम्प्रीहेंड करोगे बात को, तभी आप समझोगे और तभी आप उसको रिपीट करोगे, है ना। और फिर ये जो आपस में होते हैं वर्निकेज एरिया एंड ब्रोकाज एरिया, इनको आपस में कनेक्ट करते हैं आर्टिकुलेट फैसिकुलस। ओके, अब ब्रोकाज एरिया क्या करता है, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर वर्ड फॉर्मेशन। यहाँ पे होगी वर्ड फॉर्मेशन। अब जिसमें भी वर्ड फॉर्मेशन अच्छा होता है उसकी लैंग्वेज जो होगी वो फ्लुएंट होगी, है ना, फ्लुएंसी होगी उसकी लैंग्वेज में। वर्ड फॉर्मेशन अगर अच्छी होगी, ब्रोकाज में वर्ड फॉर्मेशन है, दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्लुएंसी एंड दीज थ्री कलेक्टिवली आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रिपीटेशन। ओके, तो ये तो हमारे बेसिक तीन मेन एरियाज़ हैं। इनके अलावा हमें और कौन से एरियाज़ पता होने चाहिए। एक तो है ट्रांसकॉर्टिकल मोटर एरिया और है ट्रांसकॉर्टिकल सेंसरी एरिया। अब इनका क्या काम है, जब ब्रोकाज एरिया से इंफॉर्मेशन मोटर कॉर्टेक्स में जाएगी तो इस ट्रांसकॉर्टिकल मोटर एरिया का इन्वॉल्वमेंट होता है। तो कोई भी प्रॉब्लम, मतलब अगर यहाँ पे कोई भी लीजन हो जाता है तो फ्लुएंसी नहीं रहेगी उस पेशेंट में। ओके, एंड अगर कोई भी पेशेंट जिसके ट्रांसकॉर्टिकल सेंसरी लीजन हो जाता है तो आगे की प्रोसेसिंग ही नहीं होगी, है ना। तो बेसिकली ये वाले जो पेशेंट्स होंगे इनमें वर्निकेज, आर्कुएट एंड ब्रोकाज एरिया अगर आप देखो ये तीनों तो नॉर्मल है, तो इस पेशेंट में रिपीटेशन जो होगी ना वो तो नॉर्मल होगी, है ना, रिपीटेशन वुड बी नॉर्मल। लेकिन फ्लुएंसी एंड कॉम्प्रीहेंशन का क्या होता है ये मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूँगी। एक्चुअली कॉम्प्रीहेंशन एक सेंसरी पार्ट है, सेंसरी वर्क है। वर्निक्स इज ऑल्सो सेंसरी एरिया। तो ट्रांसकॉर्टिकल सेंसरी में क्या होता है, कॉम्प्रीहेंशन चला जाता है। एंड ट्रांसकॉर्टिकल मोटर में क्या है, इट इज़ मोटर एरिया। ब्रोकाज इज़ अ मोटर स्पीच एरिया। तो जब इसका लेजन होता है तो फ्लुएंसी चली जाती है, कॉम्प्रीहेंशन रहता है। ओके, तो अभी तक हमने कितने एरियाज़ पढ़े, 1 वर्निक्स, 2 ब्रोकास, 3 हमने आर्कुएट फैसिकुलस के बारे में पढ़ा, हमने ट्रांसकॉर्टिकल मोटर के बारे में पढ़ा, ट्रांसकॉर्टिकल सेंसरी के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट अब हम देखेंगे एंगुलर गायरस। ये एंगुलर गायरस क्या है, ये वर्निकेज एरिया एंड यहाँ पे जो आपको दिख रहा है ग्रे ग्रे सा, ये है प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स, प्राइमरी विजुअल एरिया। इन दोनों के बीच में होता है ये एंगुलर गायरस। एंड इस एंगुलर गायरस का क्या काम होता है, बेसिकली जब भी इंसान कुछ देखेगा एक इमेज बनेगी, है ना।
उस इमेज का प्राइमरी विजुअल एरिया देखेगा। प्राइमरी विजुअल एरिया के बाद क्या होता है, ये इन्फॉर्मेशन वर्निकेज एरिया पे जानी होती है। तो यहाँ पे जब जाती है तो इनिशियल प्रोसेसिंग एंगुलर गायरस में होती है। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इनिशियल प्रोसेसिंग ऑफ जो भी विजुअल इनपुट आएगा, है ना। तो अब आपका ये भी हो गया। सो 1 1 2 3 4 5 6 डन। ओके, नाउ दो और एरियाज देखते हैं। इसको मैंने बोला ये है प्राइमरी विजुअल एरिया एंड ये आपका है प्राइमरी ऑडिटरी एरिया। अब ये प्राइमरी ऑडिटरी एरिया बिल्कुल वर्निक्स एरिया के आगे ही होता है, इन फ्रंट होता है ना। तो ये भी मतलब सुपीरियर टेम्पोरल गायरस में ही प्रेजेंट होता है ना। अब क्या होता है, इनके बीच में यहाँ पे ऑडिटरी एरिया और वर्निकेज के बीच में ऑडिटरी इंटरप्रेटिव एरियाज होते हैं। इंटरप्रिटेशन करने वाले इंटरप्रिटेटिव एरियाज एंड जो कॉर्टिकल सेंस ये विजुअल एरिया है और वर्निकेज एरिया इनके बीच में भी होते हैं, वो भी इंटरप्रेटिव एरियाज हैं। विजुअल पाथवे और इसके बीच में तो विजुअल इंटरप्रेटिव एरियाज, ऑडिटरी एंड वर्निकेज के बीच में है तो ऑडिटरी इंटरप्रेटिव एरियाज। ओके, अभी सारे एरियाज हमने समझ लिए। अब हम इन एरियाज के बेसिस पे टाइप्स ऑफ एफेजिया देखते हैं। अब देखो, सबसे पहले अगर वर्निकेज एरिया जो है इसका लीजन हुआ तो होगा वर्निकेज एफेजिया। और वर्निकेज एफेजिया का मेन काम क्या होता है, वर्निक्स का काम होता है बेसिकली कॉम्प्रिहेंशन, है ना। तो ये जो पेशेंट होगा ना, इसमें कॉम्प्रिहेंशन चला जाएगा। फ्लुएंसी काम तो ब्रोकास का है, ब्रोकास तो इसमें ठीक है वर्निक्स एफेजिया में, तो फ्लुएंसी रहेगी। रिपीटेशन इसमें नहीं हुआ क्योंकि रिपीटेशन के लिए हमारा तीनों होने चाहिए, वर्निकेज भी, ब्रोकास भी एंड कंडक्शन भी। तीनों में से किसी एक में प्रॉब्लम होगी तो रिपीटेशन नहीं होगा। सेम इज फॉर नेमिंग, तो नेमिंग भी इसमें नहीं होगी। नेक्स्ट ब्रोकास एरिया। ब्रोकास एरिया, ब्रोकास का क्या काम है, फ्लुएंसी। ये गया तो फ्लुएंसी गई। कॉम्प्रिहेंशन ठीक है क्योंकि वो वर्निक्स करेगा। रिपीटेशन में दोनों, रिपीटेशन एंड नेमिंग नहीं होगी ब्रोकास में भी। ओके, देन कंडक्शन एफेजिया। कंडक्शन एफेजिया देखा जाए तो इसमें कॉम्प्रिहेंशन करने वाला ब्रोकास भी ठीक है और आपका फ्लुएंसी के लिए कॉम्प्रिहेंशन के लिए वर्निक्स ठीक है एंड फ्लुएंसी के लिए ब्रोकास ठीक है। तो वो दोनों काम तो होंगे। इसमें फ्लुएंसी भी ठीक है और कॉम्प्रिहेंशन भी ठीक है, लेकिन रिपीटेशन एंड नेमिंग नहीं होगी। बेसिकली तीनों ही केसेस में रिपीटेशन एंड नेमिंग नहीं होगी। नेक्स्ट है ट्रांसकॉर्टिकल मोटर। अब ट्रांसकॉर्टिकल मोटर की जब हमने बात करी थी तो मैंने इसमें पहले ही बताया था कि इसमें फ्लुएंसी नहीं होगी, लेकिन सिंस ये चीज़ इंटैक्ट है ना तो रिपीटेशन इसमें होगी, है ना। एंड इसमें वर्निकेज भी ठीक है तो इसमें कॉम्प्रिहेंशन भी होगा। नेमिंग इसमें भी नहीं होगी। ओके, सेम दिस वे एक्चुअली आप सारे एरियाज़ को देखो एंड उनको इंटरप्रेट कर सकते हो। अब मैं इसको यहाँ पे डिटेल नहीं बता रही क्योंकि मैं आगे एक फ्लो चार्ट बताऊँगी अप्रोच के लिए, आप कैसे अप्रोच करोगे। एक चीज़ यहाँ पे समझा देती हूँ कि एक्चुअली ट्रांसमिशन कैसे होता है इम्पल्स का। क्या है, जब ये अंकल हैं, अगर ये कोई बुक रीड करेंगे, इसमें इन्होंने कुछ वर्ड देखा, वो जो वर्ड इन्होंने देखा उसकी इमेज बनेगी, ये जाएगी विजुअल पाथवे के थ्रू इन्फॉर्मेशन प्राइमरी विजुअल एरिया पे। प्राइमरी विजुअल एरिया से ये इन्फॉर्मेशन विजुअल इंटरप्रेटिव एरिया और एंगुलर गायरस के थ्रू होती हुई जाएगी वर्निक्स एरिया पे। वर्निक्स एरिया से आर्कुएट पैसिलस के थ्रू ब्रोकास एरिया एंड ब्रोकास एरिया से ये इन्फॉर्मेशन जाएगी मोटर कॉर्टेक्स पे। ये मोटर कॉर्टेक्स मैंने आपको पहले नहीं बताया, ये मोटर कॉर्टेक्स क्या है, ये ब्रॉडमैन्स एरिया नंबर 4 होता है। ये दिस इज द मोटर एरिया, मोटर कॉर्टेक्स। ओके, अब ये मोटर कॉर्टेक्स क्या करेगा, ये जो मसल्स होती है ना, मसल्स फॉर वोकलाइजेशन, बोलने के लिए जो मसल्स चाहिए उन मसल्स को ये सिग्नल देगा। दिस विल गिव सिग्नल और यहाँ से अंकल बोलेंगे। अब अगर ये पूरा पाथवे जो बताया, इस पाथवे में कहीं पे भी कुछ गड़बड़ नहीं है तो जो अंकल ने पढ़ा वही अंकल ठीक ठीक बोल देंगे। लेकिन अगर पाथ में कहीं पे भी दिक्कत हुई, अगर मान लो अंकल ने पढ़ा और वर्निक्स गड़बड़ था, कॉम्प्रिहेंशन नहीं होगा, वो बस वो वर्ड को पढ़ लेंगे एंड कुछ भी बोलते जाएंगे। वो इर्रेस्पेक्टिव ऑफ क्या लिखा है क्या सुना है वो कुछ भी बोलेंगे। ये तो था अगर वो कुछ रीड कर रहे हैं, अगर उन्होंने कुछ सुना तो सेम ही रहता है। यहाँ पे अंकल ने कुछ सुना तो ऑडिटरी पाथवे से गया प्राइमरी ऑडिटरी एरिया पे, वहाँ से इंटरप्रेट होके जाएगा वर्निक्स पे, देन आर्टिकुलेट फाइबर, देन ब्रोकास एरिया, देन मोटर कॉर्टेक्स, देन मसल्स ऑफ वोकलाइजेशन एंड ही विल स्पीक। He will speak what he heard. He will speak a heard word. Okay. So apart from
ब्रोकाज एफेजिया, वर्निक एफेजिया, कंडक्शन एफेजिया, ट्रांसकॉर्टिकल मोटर एफेजिया, ट्रांसकॉर्टिकल सेंसरी, ट्रांसकॉर्टिकल मिक्स्ड एंड ग्लोबल। ग्लोबल में क्या होता है, सभी कुछ गड़बड़ होता है। तो इनके अलावा हमारे तीन और आए स्पीच डिफेक्ट, इस तीन और एफेजियाज हैं। वो क्या है, एक है प्योर वर्ड डेफनेस, प्योर वर्ड डेफनेस। प्योर वर्ड डेफनेस क्या है, इसमें ये अंकल जब सुनेंगे ना इन्फॉर्मेशन, जब यहाँ पे पहुँच गई ऑडिटरी एरिया पे, अब ऑडिटरी एरिया पे प्रॉब्लम हो या फिर यहाँ से जो जाना है ना इंटरप्रेटिव एरिया के थ्रू, उसमें कुछ गड़बड़ हो, अगर इन दोनों में से कहीं पे गड़बड़ है ना, लाइक बढ़ने के इस पे पहुँचने से पहले ही अगर कुछ गड़बड़ है, तो क्या होगा, जो भी अंकल सुनेंगे वो तो अंकल नहीं ठीक से रिपीट कर पाएंगे। ही वोंट बी एबल टू स्पीक अ वर्ड ही हर्ड, जो उन्होंने सुना, लेकिन ही कैन स्पीक अ वर्ड जो उन्होंने पढ़ा, क्योंकि पाथवे तो सब कुछ ठीक है, विजुअल एरिया से जाके ये वाला पाथवे बिल्कुल ठीक चलेगा, है ना। तो ही कैन स्पीक अ वर्ड ही रेड, है ना। तो अंकल में क्या होगा, रीडिंग ठीक होगी। इफ़ यू कैन सी यहाँ पे वर्निकेज एरिया इज ऑल्सो फॉर रीडिंग, रीडिंग ठीक होगी इन अंकल में। और नेमिंग की अगर हम बात करें तो नेमिंग भी इसमें ठीक होगी, क्योंकि इंटैक्ट है सब कुछ पाथवे तो इसमें। लेकिन जो हमने ये सारे पढ़े हैं ना, दिस होल ग्रुप, इन सब में नेमिंग एब्सेंट होती है, सब में नेमिंग एब्सेंट होती है। सिर्फ प्योर वर्ड ब्लाइंडनेस या प्योर वर्ड डेफनेस ही दो ऐसी चीज़ें जहाँ पे नेमिंग प्रेजेंट होगी। ओके, प्योर वर्ड डेफनेस तो मैंने समझा दिया। ब्लाइंडनेस में भी यही है कि जब विजुअल एरिया पे इन्फॉर्मेशन पहुंची, वहाँ से जब यहाँ पे आनी होती है, यहाँ पे कहीं पे डिफेक्ट है, तो यहाँ से तो सिग्नल नहीं जा सकता, लेकिन he can get the impulses ear के through, he will hear and this will go. I hope this is clear. Okay, let's move further. Now, अब अप्रोच समझने से पहले, जब भी कोई पेशेंट आएगा आप उसका ना क्लिनिकल एग्जामिनेशन करोगे, तो हाउ विल यू अप्रोच द पेशेंट, उसके लिए ना 4 पैरामीटर समझना ज़रूरी है जो आप पेशेंट से पूछोगे। और मैं चाहती हूँ कि आप ना इसी सीक्वेंस में याद करना, तो इट वुड बी ईजियर फॉर यू। मैंने इसे याद करा है NRC, फ्लुएंसी, दैट्स हाउ आई हैव रिमेंबर्ड इट, NRC फ्लुएंसी। NRC सभी को पता होगा, बहुत फेमस है, नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजन्स, है ना। तो NRC से इसको याद रखना। सबसे पहली चीज़ है नेमिंग ऑफ ऑब्जेक्ट। नेमिंग ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है, मैंने आपको एप्पल दिखाया और आपने बोला दिस इज़ एन एप्पल, इसका मतलब आपकी नेमिंग बिल्कुल ठीक है। नेमिंग के लिए कौन कौन रिस्पॉन्सिबल है, सारे ही ट्रैक जो आपने पढ़े ना, ब्रोकाज, वर्निकेज, कंडक्शन पाथवे, कॉर्टिकल मोटर, सेंसरी, ट्रांसकॉर्टिकल मोटर, सब कुछ रिस्पॉन्सिबल है नेमिंग के लिए, मतलब नेमिंग ऑफ ऑब्जेक्ट्स। जैसे अगर नेमिंग ऑफ ऑब्जेक्ट के लिए एरिया की बात करें तो वो होता है टेम्पोरल लोब में। ओके, नेक्स्ट है रिपीटेशन। रिपीटेशन के लिए अगेन ये भी मैं पहले आपको बता चुकी, वर्निकेज, कंडक्शन एंड ब्रोकाज, ऑल 3 शुड बी इंटैक्ट। अगर इनमें से किसी में भी लीजन होगा तो रिपीटेशन नहीं होगा। रिमेंबर दिस कि ट्रांसकॉर्टिकल मोटर एंड ट्रांसकॉर्टिकल सेंसरी जो होते हैं उनमें रिपीटेशन प्रेजेंट होता है। किस लिए प्रेजेंट होता है, क्योंकि उनमें वर्निकेज मोटर और वो तो ठीक है ना, ब्रोकाज, दिक्कत तो या तो अंदर घुसने के रास्ते में दिक्कत है या बाहर जाने में दिक्कत है, जो आपका एक्चुअल पाथ है वो नॉर्मल है, ठीक है। अभी कॉम्प्रीहेंशन की अगर बात करें, कॉम्प्रीहेंशन ना एक तरह से सेंसरी फंक्शन है। तो सेंसरी वाले आपको 2 चीज़ें क्या पता है, तो सेंसरी स्पीच एरिया है वर्निकेज, है ना, और दूसरा क्या है, ट्रांसकॉर्टिकल सेंसरी। ये दोनों रिस्पॉन्सिबल हैं कॉम्प्रीहेंशन के लिए। अगर इन दोनों में से किसी में भी डिफेक्ट होगा तो कॉम्प्रीहेंशन आपका नहीं होगा। देन फ्लुएंसी एक तरह से मोटर एक्टिविटी, मतलब ब्रोकास का काम है ये, ब्रोकास या फिर ट्रांसकॉर्टिकल मोटर, इन दोनों में से किसी का अगर लीजन होगा तो फ्लुएंसी नॉर्मल नहीं होगी। अब एक बार अप्रोच देख लेते हैं इस चीज़ को ज़्यादा अच्छे से समझने के लिए। जब भी आपके पास कोई क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन दिखा देती हूँ पहले मैं, ताकि थोड़ा ओरिएंटेशन बन जाए कि बोलना क्या चाह रही हूँ मैं। देखो ये क्वेश्चन है, एक पेशेंट है जिसका इम्पेयर्ड कॉम्प्रीहेंशन है। इम्पेयर्ड कॉम्प्रीहेंशन से ही समझ रहे हो, कॉम्प्रीहेंशन मैंने बोला सेंसरी। अपनी तरफ से 2 DD अपनी बना के रख लो, मैं इसका आंसर नहीं बताऊंगी, इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। सेंसरी तो किसकी वजह से हो सकता है, 2 एरियाज, उनको सोच के रखो। अब देखो नेमिंग भी इम्पेयर्ड बोले, वो तो सभी में होती है, 2 को छोड़ के। कौन से 2 होते हैं याद करो, नेमिंग नॉर्मल मैंने बताई है सिर्फ प्योर वर्ड डेफनेस एंड प्योर वर्ड ब्लाइंडनेस। ओके, अब इसने बोला नॉर्मल रिपीटेशन। नॉर्मल रिपीटेशन का मतलब समझ रहे हो, ना तो वर्निकेज का डिफेक्ट है, ना कंडक्शन डिफेक्ट है, ना ही ब्रोकास डिफेक्ट है,
ये तीनों ठीक होंगे, कंडक्शन क्योंकि वो रिपीटेशन क्योंकि नॉर्मल है और फ्लुएंसी भी नॉर्मल है। सिर्फ इतनी ही बात से ना, इतनी ही बात से आपकी डायग्नोसिस, इन 2 पैरामीटर्स की वजह से आपकी डायग्नोसिस अब तक बन जानी चाहिए इफ़ यू हैव वेल अंडरस्टूड वट एवर आई ट्राई टू एक्सप्लेन। स्टिल टू मेक इट सिंपलर आई विल गिव यू अ चार्ट। इस चार्ट को अपना टेबल पे बना लेना, या फिर मैं पूरा एक साथ जूम कर दूँगी, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। अभी ले लो, अभी कर रखा है जूम, अच्छे से लिख लोगे तो ज़्यादा बेटर होगा, याद रहेगा ज़्यादा अच्छे से। अब देखो, आई होप ले लिया था स्क्रीनशॉट। ओके, अब समझते हैं अप्रोच। मैंने बोला NRC याद रखना, तो NRC से ही हम चलेंगे, ठीक है। सबसे पहले नेमिंग देखेंगे, नेमिंग प्रेजेंट या एब्सेंट। बहुत बार बता दिया मैंने वीडियो में, नेमिंग प्रेजेंट होगी सिर्फ प्योर वर्ड डेफनेस एंड प्योर वर्ड ब्लाइंडनेस में, बाकी सब में ऑल एफेजियाज उनमें नेमिंग होगी एब्सेंट, राइट। नेक्स्ट चीज़ हम देखेंगे, अब कोई पेशेंट है नेमिंग नहीं कर पा रहा, आपने एप्पल दिखाया, वो नहीं बता पाया एप्पल, उसने उसको बोल दिया ये है कैट, है ना। तो अब नेक्स्ट चीज़ आप देखोगे रिपीटेशन, क्या वो रिपीट कर पा रहा है, आप उससे बुलवा के देखोगे। उसको आप बोलोगे, जैसे आपने उसको बोला, बोलो ब्रोकाज जो है वो ब्रॉडमेंस एरिया नंबर कौन सा है, ब्रॉडमेंस एरिया नंबर है 44 45, आपने उसको बताया और आपने उसको बोला रिपीट कर। अब वो रिपीट अगर उसने कर दिया, है ना, तो 2 ही डायग्नोसिस मेरे पास बनती हैं, या तो ट्रांसकॉर्टिकल मोटर या ट्रांसकॉर्टिकल सेंसरी। सोच रहे हो, वो जो अभी अभी क्वेश्चन दिखाया था उसमें कर सकते इमेजिन, जो उसने क्या था, रिपीटेशन प्रेजेंट थी, 2 डायग्नोसिस। आगे देखते जाओ, समझ आ जाएगा उस क्वेश्चन का आंसर भी। अब एक तो अगर रिपीटेशन प्रेजेंट था तो ये हो गया। अब अगर रिपीटेशन एब्सेंट है तो 3 ही डायग्नोसिस बनती है, या तो वर्निकेज में प्रॉब्लम, या ब्रोकाज में प्रॉब्लम, या कंडक्शन एफेसिया, है ना। ये है कंडक्शन एफेसिया। ओके, अब इनमें कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, एक बार अगर पता चल गया कि वर्निक्स है, ब्रोकाज है, पहले इसकी बात कर लेते हैं, है ना, बाद में उनकी बात करेंगे। वर्निक्स, ब्रोका एंड कंडक्शन में कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे। रिपीटेशन के बाद आप देखोगे कॉम्प्रीहेंशन। कॉम्प्रीहेंशन किसका काम है, वर्निकेज का। तो अगर कॉम्प्रीहेंशन गया मतलब वर्निक्स एफेजिया, अगर कॉम्प्रीहेंशन प्रेजेंट है तो या तो ब्रोकाज एफेजिया या फिर कंडक्शन एफेजिया, है ना। अब नेक्स्ट चीज़ हम क्या देखेंगे, नेक्स्ट चीज़ हम देखेंगे फ्लुएंसी। फ्लुएंसी किसका काम है, ब्रोकाज का। अगर फ्लुएंसी गई मतलब ब्रोकाज एफेजिया है, और अगर फ्लुएंसी प्रेजेंट है तो कंडक्शन एफेजिया। पहुंच गए डायग्नोसिस पे। अब यहाँ पे कुछ बातें याद रखना, जो वर्निक्स एफेजिया है ना, ये आपका, इसको रिसेप्टिव एफेजिया भी बोलते हैं, क्या, रिसेप्टिव, ठीक है। और इसको हम बोल सकते हैं फ्लुएंट एफेजिया, क्योंकि इसमें जो पेशेंट होता है ना, वो जो बोलता जाता है ना, बोलता बड़ी फ्लुएंसी से है, भले ही उसका तुक नहीं होता। आपने जैसे उससे पूछा कि व्हाट इज़ अ नेम, ही विल स्टार्ट टेलिंग यू स्टोरी विच हैज़ नो रिलेशन टू हिज नेम। ही विल टॉक अबाउट I went to Delhi, I had chapatis, I had party with friends, I went out, I did this, I did that. He'll keep on talking, but he won't tell you what is his name, because वर्निक्स एफेजिया जब है, वर्निक्स में प्रॉब्लम है, तो कॉम्प्रीहेंशन हुआ ही नहीं, उससे आपकी बात समझ ही नहीं आएगी कि आप पूछ क्या रहे हो उससे। बट दिस पर्सन इज टॉकेटिव, एंड ये जो होगा ना, इसको हम लोग एक चीज़ बोलते हैं वर्ड सैलेड, क्योंकि कुछ भी बोल रहा होता है, वर्ड सैलेड भी बोल देते हैं, या फिर हम बोलते हैं जैगरन स्पीच, ये सब हम वर्ड्स बोलते हैं इसके लिए। ये सब जो मैं वर्ड्स बता रही हूँ ना, दे आर द पॉइंटर्स, क्वेश्चन में इस तरह के वर्ड्स लिख के मिल सकते हैं। ऐसी जो ब्रोकाज एफेजिया है, ब्रोकाज एफेजिया क्या होता है, ये वाला नॉन फ्लुएंट है, ये होता है एक्सप्रेसिव, पेशेंट को एक्सप्रेस करने में प्रॉब्लम होती है। एंड इसमें जो ब्रोकाज एफेजिया वाला है, इसमें कॉम्प्रीहेंशन जो है, कॉम्प्रीहेंशन तो इस पेशेंट का नॉर्मल था ना, तो इसको सब बातें समझ आएंगी, एंड इससे ना बहुत फ्रस्ट्रेशन होगी, ही वुड बी फ्रस्ट्रेटेड बिकॉज ही नोज थिंग्स बट ही इज़ अनेबल टू एक्सप्रेस देम, है ना। तो ये वाला जो पेशेंट होता है, ये थोड़ा परेशान होता है। कंडक्शन एफेजिया, ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट वर्निकेज, ब्रोकाज एंड कंडक्शन दैट यू नीड टू नो। लेट अस सी ट्रांसकॉर्टिकल मोटर एंड सेंसरी, जिसमें रिपीटेशन प्रेजेंट था। नेक्स्ट चीज़, इसमें भी आप कॉम्प्रीहेंशन ही देखोगे, कॉम्प्रीहेंशन गया मतलब सेंसरी प्रॉब्लम है, तो ट्रांसकॉर्टिकल सेंसरी में कॉम्प्रीहेंशन विल बी एब्सेंट एंड कॉम्प्रीहेंशन विल बी प्रेजेंट इन ट्रांसकॉर्टिकल मोटर, ओके। एंड नेमिंग प्रेजेंट में हमारे पास 2 डायग्नोसिस थी, प्योर वर्ड डेफनेस एंड ब्लाइंडनेस। इनको कैसे डिफ्रेंशिएट करोगे, अगेन वही, नेमिंग के बाद हमेशा रिपीटेशन देखनी है। अब इस चीज़ को समझना ज़रूरी है, जो प्योर वर्ड डेफनेस है ना, प्योर वर्ड डेफनेस, ज़रूरी नहीं है कि ये इंसान डेफ हो, ये डेफ नहीं होगा, सिर्फ वर्ड्स के लिए डेफ होगा।
इसके अपने ईयर से, मतलब ये इसका फेस है, ये इसके ईयर है, ईयर से इसका जो इन्फॉर्मेशन है ब्रेन बाहर निकाल के देखते हैं। यहाँ पे ब्रेन है, ठीक है। ब्रेन से इंफॉर्मेशन ऑडिटरी एरिया पे पहुँचेगी, है ना। और जो पाथवे होने होते हैं ईयर वाले, एफरेंट डिफरेंट बोथ विल वर्क नॉर्मली। लेकिन यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, इसके या तो विजुअल एरिया में दिक्कत है या विजुअल इंटरप्रेटिव एरियाज जो हैं जो वर्निकेज पे पहुँचेंगे उनमें प्रॉब्लम है ना। तो ये जो इंसान होगा, इसको आप कुछ बोलोगे रिपीट करने के लिए तो ये आगे प्रोसेस ही नहीं कर पाएगा, तो इसमें रिपीटेशन ना एब्सेंट होगी, है ना। और जो प्योर वर्ड ब्लाइंडनेस वाला है ना, उसको आपने आंखों से कुछ देखा उसने, उसको तो वो मतलब वो वाला पाथवे तो इसका नहीं काम करेगा, है ना। लेकिन इसका ईयर वाला तो सब कुछ चल रहा है, तो ये जो भी सुनेगा वो सब ये कर लेगा। ये आपका वर्निकेज एरिया से कंडक्शन होते हुए ब्रोकर्स एरिया पे, मोटर कॉर्टेक्स पे, और फिर मसल ऑफ वोकलाइजेशन पे चीज़ें जाएंगी और वो रिपीट कर लेगा बातें। तो प्योर वर्ड ब्लाइंडनेस में रिपीटेशन विल बी प्रेजेंट। ओके, सो दैट्स ऑल यू नीड टू नो अबाउट दीज एफेजियाज। 2 मोर, ग्लोबल एफेजिया जिसमें मैंने बोला था सब कुछ खराब हो जाता है, तो इसमें चारों पैरामीटर्स आर लॉस्ट। एक होता है एनोमिक एफेजिया, ये क्या होता है, एंगुलर गायरस की हमने बात करी थी। एंगुलर गायरस क्या था, एंगुलर गायरस वर्निकेज एरिया एंड प्राइमरी विजुअल एरिया, वर्निकेज एरिया एंड प्राइमरी विजुअल एरिया के बीच में ये था एंगुलर गायरस, है ना। तो ये एंगुलर गायरस का अगर लीजन हो जाएगा ना, तो सिर्फ नेमिंग चली जाती है, बाकी सारे फीचर जो हैं वो इंटैक्ट रहेंगे। इसमें रिपीटेशन भी होगा और इसमें कॉम्प्रिहेंशन भी होगा और फ्लुएंसी भी होगी। ओके, तो सारे फेजेस हमारे कवर हो गए। होप आपको समझ आया। अब ये वाला जो क्वेश्चन है इसका आंसर आप मुझे बताना कमेंट सेक्शन में। थिंक एंड आंसर, यू कैन लुक एट दिस क्वेश्चन वंस अगेन। पेशेंट इज हैविंग इम्पेयर्ड कॉम्प्रिहेंशन, नॉर्मल रिपीटेशन, दीज 2 फैक्टर्स यू नीड टू नो। अच्छा, यहाँ पे जो ऑप्शन है ना इंटीरियर पोस्टीरियर, यहाँ पे एक बात बता देती हूँ, सेंसरी इज पोस्टीरियर। आपने देखा भी था ना, जो वर्निक्स एरिया था सेंसरी था, वो पीछे था, ब्रोकाज एरिया आगे था, है ना। ट्रांसकॉर्टिकल मोटर आगे था, इंटीरियर, ट्रांसकॉर्टिकल सेंसरी पीछे था, पोस्टीरियर। ओके, आई थिंक आपका ये क्वेश्चन हो जाना चाहिए, एंड इससे जितने भी क्वेश्चन होंगे उनको भी करने का ट्राई करिएगा। एंड just thank you. Please do like, comment and subscribe to my channel. And if you have any feedbacks and if you want me to make videos on other topics, kindly let me know. And do let me know if you didn't even like the video, you can unlike the video. Just like or unlike as per your convenience. Okay, thank you so much.